नमस्कार, आप जुड़े हैं पूर्वांचल संदेश के साथ और मैं हूं श्रीकांत मिश्र। बस्ती जिले के बहादुरपुर ब्लॉक परिसर में आज यानी बृहस्पतिवार को दिन में करीब 1 बजे बड़ी संख्या में ग्राम प्रधान लामबंद होते हुए बीडीओ गणेश दत्त शुक्ल पर गंभीर आरोप लगाते हुए विरोध दर्ज कराते हुए नारेबाजी की और धरने पर बैठ गए। हालांकि उस समय बीडीओ अपने कार्यालय में मौजूद थे और ग्राम प्रधान गेट पर ही बैठकर विरोध दर्ज कराते हुए धरना प्रदर्शन करने लगे। प्रधान संघ ब्लॉक अध्यक्ष सचिन दुबे की अगुवाई में नवागत बीडीओ गणेश दत्त शुक्ल पर ग्राम प्रधानों ने गंभीर आरोप लगाए हैं। पहले आपको ब्लॉक मुख्यालय बहादुरपुर पर धरना प्रदर्शन कर रहे ग्राम प्रधानों की एक रिपोर्ट दिखाते हैं। हमारी मौजूदगी है बस्ती जिले के विकास क्षेत्र बहादुरपुर में। ये जो आप पीछे देख रहे हैं विकास क्षेत्र बहादुरपुर का ब्लॉक परिसर है। यहाँ बड़ी संख्या में आप हमारे पीछे देख सकते हैं ग्राम प्रधान पहुंचे हैं। ये लामबंद हैं और यहाँ जो है ब्लॉक परिसर में धरने पर बैठे हुए हैं। बड़ी संख्या में ग्राम प्रधान हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर इनकी समस्याएं क्या हैं, आखिर क्यों ये धरने पर बैठे हुए हैं और आखिर किन मांगों को लेकर के धरने पर बैठे हैं। इनकी जो प्रमुख मांग है वो क्या है और उसका समाधान क्या है। तो हमारे पीछे ग्राम प्रधान गण हैं, बड़ी संख्या में ग्राम प्रधान हैं। इनसे हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे। जो ये धरने पर बैठे हुए हैं ये अखिल भारतीय प्रधान संघ के जो ब्लॉक अध्यक्ष हैं सचिन दुबे, उनके अगुवाई में एक ग्राम प्रधान धरने पर बैठे हैं। आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि बड़ी संख्या में ग्राम प्रधान ब्लॉक परिसर में। हालांकि अगर खंड विकास अधिकारी की बात करें तो वो अपने कार्यालय में है और कार्यालय के बाहर से तालाबंद किया गया है और जो ग्राम प्रधान है वो गेट के बाहर ही धरने पर बैठे हुए हैं। तो हम बातचीत करेंगे ग्राम प्रधान से और जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर क्या कुछ समस्या है आपकी। तो जैसे महोदय आप ये बताना चाह रहे हैं, ये बीडीओ साहब जो नए आए हमारे ब्लॉक में, इससे पहले रामनगर में थे। वहाँ पर इनके खिलाफ बहुत ज़्यादा शिकायत हुई। प्रधान लोग मिलके इनके खिलाफ शिकायत किए, डीएम साहब किए। वहाँ शिकायत के बाद वो यहाँ से यहाँ किए गए हैं। तो वही स्थिति जैसे यहाँ आए हैं, यहाँ शुरू हो गया बहादुरपुर में। इनकी कार्यशैली ये है, अपने हिसाब से लोगों को टारगेट करके किससे क्या वसूली करना है, किस तरह करना है, उन ग्राम पंचायतों में ये जाते हैं और बिना बताए, बिना किसी, जितने भी कर्मचारी हैं वहाँ के ग्राम पंचायतों के, उनको किसी को कोई सूचना नहीं देते हैं। ये डायरेक्ट 8 बजे 7 बजे जब इच्छा होगी तब ये चल देंगे। जिससे इन हम लोगों को काफी परेशानी हो रही है कि मैंने काम सही ढंग से तो चल नहीं रहा है। और ऊपर से अगर स्वीकृति के लिए बात करें तो इन्हें एडवांस में पहले पैसा जमा हो जाना चाहिए, उसके बाद फाइल जानी चाहिए। तो बताइए, अगर काम हुआ मैंने कराने के लिए सबसे पहले स्वीकृति के लिए पैसा जमा करेंगे। तो अगर यही स्थिति ये है कि यहाँ तक टीए और सेक्रेटरी लोगों को कहा गया है कि जब तक मैंने इन लोगों से तब तक नहीं काम किया जब तक बीडीओ साहब का आदेश ना हो, वो तभी हम भी करेंगे। जब तक बीडीओ साहब कहेंगे नहीं तब तक वो कुछ करेंगे नहीं। इससे सारे लोगों को वही परेशानी सब लोग झेल रहे हैं। मजबूरी बस हम लोग को यहाँ आके आज धरना देना पड़ रहा है। मांगे क्या है आप लोगों की? मांगे बस यही है कि बीडीओ साहब या तो जिस हिसाब से इसे पूर्व में बीडीओ रहे हैं, उनके जिस शैली में उन्होंने काम किया वैसे करें, या तो फिर इनको यहाँ से ट्रांसफर करा दिया जाए। समस्या ये है कि बीडीओ साहब ने एक चिट्ठी जारी किया है कि उसमें साइन बोर्ड के लिए, तो साइन बोर्ड का हम लोग का कहना है कि साइन बोर्ड लगवाएं, ठीक है, मगर साइन बोर्ड का जैसे मनरेगा का भुगतान होता है उसी समय उसका भी भुगतान हो जाना चाहिए, क्योंकि वो 1 साल 2 साल में पेमेंट आता है। मान लीजिए हम लोग 10 आईडी के बाद फिर काम कैसे करेंगे, काम में भी बाधा पड़ जाएगा। तो बीडीओ साहब का कहना है कि एमबी तभी होगा जब साइन बोर्ड लगेगा। तो साइन बोर्ड हम लगवाते हैं मगर उसके साथ साथ पेमेंट भी उसका हो। एक साल से पेमेंट नहीं होता। एक साल से पेमेंट होता है। मांग क्या है अभी आप? मांग हमारा ये है कि बीडीओ साहब 20% कमीशन मांगते हैं, एडवांस कमीशन मांगते हैं। तो एडवांस कमीशन कौन घर से गेहूं बेच के लाके कमीशन देगा इनको? अभी एक भी फाइल आगे की क्या रणनीति रहेगी आप लोगों की? आगे की रणनीति ये है कि बीडीओ साहब अपने कार्यशैली में सुधार करें और नहीं तो फिर हम लोग कल परसों में ब्लॉक में धरना देंगे और ब्लॉक बंद करवाएंगे। ये आंदोलन लगातार आप लोगों को जारी रहेगा, आंदोलन लगातार जारी। हमारे पीछे ग्राम प्रधान जी लोग हैं, बारिश हो रही है और बारिश में धरने पर बैठे हुए हैं। इनकी मांगे हैं या तो खंड विकास अधिकारी को हटाया जाए या तो इनके कार्यशैली में ये खुद स्वयं सुधार लाए। तो ये हैं ग्राम प्रधान जिनकी मांगे हैं। इनका यह भी कहना है कि अगर हमारी मांगे जो हैं वो नहीं मानी जाती हैं तो ये लगातार ब्लॉक मुख्यालय पर आंदोलन करेंगे और अगर हम इनकी मांगे नहीं सुनी गई तो ये जिला मुख्यालय पर आंदोलन को बाद। वहीं इस पूरे मामले में खंड विकास अधिकारी गणेश दत्त शुक्ल का साफ तौर पर कहना है कि ग्राम प्रधानों का प्रदर्शन सिर्फ दबाव बनाने के मकसद से है। ग्राम पंचायतों में जब मनरेगा योजना के तहत हो रहे कार्यों को धरातल पर देखने का प्रयास किया गया तो कई ग्राम पंचायतों में बड़े पैमाने पर फर्जी मास्टर रोल चलता मिला, बल्कि धरातल पर एक भी लेबर नहीं मिले। फर्जी मास्टर रोल के लिए जब सहमति नहीं मिली तो नाराज ग्राम प्रधान विरोध दर्ज कराते हुए धरने पर बैठ गए।
बात करें तो ग्राम पंचायतों में फर्जी मास्टर रोल को लेकर अक्सर सवाल उठा करते हैं। इसके पहले भी बहादुरपुर ब्लॉक क्षेत्र में मनरेगा योजना के तहत ग्राम प्रधानों द्वारा बड़े पैमाने पर बिना कार्य कराए फर्जी मास्टर रोल भरते हुए लाखों के भुगतान का मामला प्रकाश में आ चुका है। इस खेल में कहीं न कहीं विभाग के जिम्मेदारों की भी अहम भूमिका साफ झलकती है, किंतु मनरेगा योजना में लगातार हो रहे भ्रष्टाचार पर अंकुश लगा पाना संभव नहीं हो पा रहा है, जो कि अपने आप में एक बड़ा सवाल है। आइए देखते हैं आरोपों को लेकर क्या कुछ कहते हैं नवागत खंड विकास अधिकारी गणेश दत्त सो। बड़ी संख्या में ग्राम प्रधान जो है ब्लॉक मुख्यालय बहादुरपुर धरने पर बैठे, क्या कुछ मामला है? हाँ, मेरे पास भी यहाँ अभी कुछ लोग आए थे, करीब 15-20 की संख्या में आए थे। तो इन लोगों का मामला था कि हमारा कार्यकाल अभी 1 वर्ष बचा हुआ है, इसमें हम जो कर रहे हैं हमें करने दिया जाए और आप निरीक्षण करने ना आए। मैंने कहा ये नहीं संभव है, हमारे पास नॉर्म है, हमको हमारा ब्लॉक है, हमें देखना भी पड़ेगा, वो तो मुझे जाना पड़ेगा। और हमें उच्चाधिकारियों का निर्देश भी है कि एनएमएस में अटेंडेंस देख करके अगर कहीं गड़बड़ लग रही है, अटेंडेंस फोटो से फोटो अपलोड किया दिख रहा है, तो इसके लिए हम जाएं और वास्तविक स्थिति से अवगत कराएं। इसी क्रम में मैं आज सुबह बेनीपुर ग्राम सभा गया था। वहाँ नहर की पटरी पर एक मिट्टी भराई का कार्य मास्टर रोल जारी था, जिस पर करीब 150 के आसपास श्रमिक प्रदर्शित थे, पर मौके पर एक भी श्रमिक नहीं पाए गए। और इसके बाद मैं वापस लौट करके जब तक अपने चैम्बर में अपने कक्ष में पहुंचा, यही कुछ लोग जो मैंने बताया 15-20 लोग ये मेरे पास आए और वही उक्त बातें इनके द्वारा दोहराई गई। और इसके बाद गेट से बाहर जाके सिर्फ जो कुछ भी है थोड़ा बहुत कुछ नारा या जो भी मेरे कान में कुछ आवाज मतलब इस प्रकार की आई। सर, प्रधान संघ के अध्यक्ष हैं सचिन दुबे, उनके अगुवाई में बड़ी संख्या में ग्राम प्रधान हैं और इनका सीधा आरोप है कि कमीशन खोरी का कुछ मामला है और मास्टर रोल न जारी करने का मामला है। मैं ये कहना चाहता हूँ इसमें कि ऐसी कोई बात नहीं है। एक आधे लोगों ने यहाँ हमारे सामने इसकी आवाज़ उठाई। इस पर मैंने ये भी कहा कि अगर आप किसी को कमीशन देते भी हो तो काम सही करें और कमीशन देना बंद कर दें। अगर किसी ने बात टेप की होगी तो शायद वो लगा सकता है। मेरे द्वारा यही बात कही गई कि किसी को भी कमीशन देने की जरूरत नहीं है, आप दुरुस्त काम करें। और पानी भरा है, दोनों तरफ से मिट्टी नहीं ली जा सकती है, ऐसी दिशा में मनरेगा का कार्य कराया जाना उचित नहीं है। अभी इन लोगों ने कुछ ज्ञापन दिया है आपको या क्या कुछ आगे पर? नहीं, मुझे किसी ने कोई ज्ञापन नहीं दिया। मेरे पास बैठ के यहाँ से संतुष्ट होने के बाद, मेरी बात सुनने के बाद जो मैंने कहा, इसके बाद बाहर चले गए, कुछ नारेबाजी करने लगे। और क्या हुआ बाहर, मैं तो अपना यहाँ काम कर रहा था, मुझे बाहर की स्थिति से बहुत नहीं, पर यह थोड़ा शोर शराबा मुझे सुनाई पड़ रहा था।